हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा अग्रवाल। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के भारतीय राज्य व्यवस्था के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से या रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको निश्चय इससे लाभ हो गया। देखिए, जिन लोगों ने पॉलिटी को पढ़ रखा है वो इस सीरीज को रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो भी सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही इसमें बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए मेरा टारगेट ये है कि आपको कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कराना है। कहने का मतलब ये है कि आप पढ़िए कम और आपको जो मैक्सिमम है वो आउटपुट होना चाहिए, नंबर आपके ज़्यादा हैं। क्योंकि मैं सिर्फ आपको वही पढ़ाऊंगी जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं या जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाऊंगी। देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि अगर पॉलिटी आप पढ़ना चाहें तो आपके पास 3 से 4 महीने आपको लग जाएंगे। ठीक है, एक मोटी बुक लक्ष्मीकांत जैसी भी है, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतने अच्छे से वो बुक कवर कर सकें। तो आपको मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि आप अगर ये सीरीज मेरी देख लेते हैं, मैं आपको सिर्फ उतना ही बता रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इनफ होगा। सिर्फ आप इतना देख के जाते हैं तो आप खुद आकर बताएंगे कि इतने जितना मैंने पढ़ाया है इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ कि अभी तक हम लोगों ने भी क्या क्या खत्म कर लिया, कंप्लीट कर लिया गया है। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, संविधान निर्माण प्रक्रिया, भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल वायसराय, संविधान के विभिन्न स्रोत, उद्देशिका या प्रस्तावना, अनुसूचियां एवं उनके विषय, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री परिषद, वरीयता अनुक्रम, संसद। आज हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय, आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा भारत की संचित निधि। देखिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, मैं आपको टॉपिक उतना ही कवर करा रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा रहे होते हैं तब आपने इससे क्वेश्चन देखे होंगे। देखिए, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइए हम डिस्कस करते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है और भत्ता पेंशन है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो आप क्या बताएंगे, वो हमारे भारत की संचित निधि से इनको दिया जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, इनका जो भारत की संचित निधि का जो प्रावधान है हमारे संविधान में वो है, उसमें दिया गया अनुच्छेद 266 में मेंशन है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका प्रावधान हमें देखने को कहाँ मिलता है, इसको देखने को मिलता है हमें संविधान में मिलता है, वो भी हमारे अनुच्छेद 266 में। देखिए, इसको जो व्यय की प्रक्रिया के जो नियम है इसको क्या करते हैं। देखिए, एक हमारे संसद द्वारा, किसके द्वारा, संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है और ये पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से ही निकाल कर इसको व्यय योग्य बनाया जाता है। यानी कि क्या है, क्या आप ऐसे समझ सकते हैं कि संसद द्वारा एक विधेयक पास किया जाता है, विनियोग विधेयक, इसको पारित किया जाता है और उसके द्वारा ही इससे क्या किया जाता है, कोई धनराशि भारत की संचित निधि से धन निकाल कर इसको उपयोग किया जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, इसका जो प्रावधान है क्या किया गया है, 266 अनुच्छेद में किया गया है। भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा का जो प्रावधान है किसमें देखने को मिलता है, 266 में। एक बार क्वेश्चन इससे बना है तो आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, व्यय की प्रक्रिया के नियम, यानी कि भारत की संचित निधि के व्यय की प्रक्रिया के नियम क्या है। देखिए, संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकाल कर व्यय योग्य, यानी वही हमने बताया है कि क्या बताया था कि संसद द्वारा क्या किया जाता है, एक विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, फिर उसी के ही द्वारा क्या पारित करके ही कोई हम धनराशि भारत की संचित निधि से निकाल कर उसका व्यय योग्य करते हैं। यानी कि किसी को वेतन देना हुआ, किसी को भत्ता देना हुआ, किसी को पेंशन देना हुआ, वो सब हम कार्य करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि संचित निधि पर भारित मुख्य व्यय क्या है। देखिए, क्या है, जो लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते इस पे व्यय हैं, और राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता और अन्य व्यय ये भी किस पे भारित है, ये भी संचित निधि पर भारित है।
आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन आदि भी हमारे किस पे है, संचित निधि पर भारित व्यय है। अब एक और क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन, भत्ता और तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन है, ये भी इस पे मुख्य इसके व्यय हैं। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, राज्य कार्यपालिका। देखिए आपको उसमें इतना पढ़ना क्या है, अब बस इतना ध्यान रखिएगा, जो भारत की संचित निधि का जो प्रावधान है 266 में किया गया है, और थोड़ा सा ये क्या करेंगे आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब क्या है, क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है। अगर आपको देखना है ना तो 2021 का पेपर उठाकर देखिए, उसमें क्या है, फैक्ट तो पूछा गया, फैक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, साथ में आपको क्या है, कॉन्सेप्ट बेस भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए जहां से मुझे लगेगा कि यहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, वहां मैं आपको थोड़ा जोर ज़्यादा देकर बता दूंगी। ठीक है, इसलिए परेशान मत होइए। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि अगर आप सोच लीजिए कि लूसेंट्स पढ़ से हो जाए सिलेक्शन, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि केवल आप फैक्ट पढ़कर एग्जाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड आप बदल रहा, आप खुद आप देख रहे हैं, खुद आप साक्षी हैं। 2021 का पेपर आप खुद देखिए कि उसमें फैक्ट तो दिया गया है, कि ये मत सोचिए कि फैक्ट नहीं पढ़ेंगे तो हो जाएगा, नहीं, फैक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। देखिए राज्य कार्यपालिका। देखिए राज्य कार्यपालिका में हमारे कौन कौन शामिल होते हैं, पहले आप ये जानिए। तो राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता। कौन से, महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता। देखिए इसका जो संवैधानिक जो प्रावधान है, ये भाग 6 में किए गए और अध्याय 2 है, और अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक का जो है ये उल्लेख किया गया है राज्य के कार्यपालिका का, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए क्या इसकी विशेषता, देखिए इसकी जो विशेषता है, केंद्रीय स्तर की तरह ये भी है। क्या है, केंद्रीय स्तर की तरह ये भी, यानी कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार हम ये सोचते हैं कि भारतीय संविधान में केंद्रीय स्तर पर विधायिका एवं कार्यपालिका हैं के संबंधों के आधार पर हम क्या देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी कि अगर हम केंद्र पर देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था है, तो ठीक उसी प्रकार हम क्या है कि यही संसदीय व्यवस्था पर हमारे राज्य स्तर पर भी लागू होती है। आइए हम देखते हैं, देखिए क्या है, देखिए भारतीय संविधान में केंद्रीय स्तर पर जिस प्रकार विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक उसी प्रकार की संसदीय व्यवस्था राज्य स्तर पर भी लागू होगी। आप ध्यान में रखिएगा, मतलब कि जो संसदीय व्यवस्था है ठीक उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी लागू होगी। यही इसकी विशेषता क्या है, इसकी जो विशेषता है केंद्रीय स्तर की तरह ही लगेगी। भारत के राज्यों में सरकार की व्यवस्था, कहने का मतलब ये है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं राज्यपाल। देखिए जिस प्रकार आप ये देखते हैं कि सेंटर में हमारे कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं सेंटर के लिए, लेकिन जो राज्यों के लिए कौन होते हैं, मेन राज्यपाल होते हैं। यानी कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि बिना उनकी अनुमति पे, यानी बिना उनकी सलाह पे प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल की भी बिना अनुमति से मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर सकते। आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं। देखिए जो इनका क्या है, ये जो राज्यपाल होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो इनको कभी भी हटा सकता है, यानी कि इनके सारा टेन्योर पूरा करने से पहले, यानी कि इनका कार्यकाल पूरा करने से पहले भी इनको अपने पद से क्या करना पड़ता है, हटा सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति दी गई इनको, अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कौन कर सकते हैं, राज्यपाल कर सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा।
अब देखिए राज्यपाल की न्यायिक शक्ति क्या है। देखिए राज्यपाल की न्यायिक शक्ति क्या है। ये अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई अपराध किया है और उसमें दोष सिद्ध भी हो गया है, तो ये किसी व्यक्ति के जो भी है वो अगर इनके पास सिफारिश करे तो वो अगर उनको लगे कि इसको क्षमा कर देना चाहिए तो ये क्षमा भी कर सकते हैं। और आदि की ओर से कुछ मामलों में विराम कर सकते हैं, प्रविलंबन कर सकते हैं, परिहार या लघुकरण की शक्ति ये सब कर सकते हैं। यानी कि विराम लगा सकते हैं या कुछ विलंब कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इनके पास शक्ति है। नेक्स्ट देखिए राज्यपाल को मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है तो केवल किसको अधिकार क्षमा करने का, तो वो है राष्ट्रपति को। लेकिन अगर हम बात करें राज्यपाल को, तो राज्यपाल को ये अधिकार नहीं दिया गया है और ना ही सेना न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी दंडादेश को क्षमा करने का अधिकार है। ये दोनों राज्यपाल के पास अधिकार नहीं है, इतना ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर भी चाहता है कि क्वेश्चन स्टूडेंट गलत करें, तो आप पहले ही पकड़ लीजिए कि ना तो मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार है राज्यपाल के पास और ना ही सेना न्यायालय द्वारा दिए गए किसी दंडादेश को क्षमा करने का अधिकार है। अब देखिए ये क्या है, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसमें कितने किए जाते हैं? राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत करता है। ये कहाँ कहाँ सदस्य होते हैं? साहित्य के, विज्ञान के, सहकारिता के, कला और सामाजिक सेवा से। अच्छा, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रपति भी तो देते हैं ना, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, आप ये हमें बताइएगा। ठीक है, तो राज्यपाल हमें कितने करते हैं? 1/6 भाग को मनोनीत करते हैं। वो भी किससे कहाँ से होते हैं? साहित्य, विज्ञान, सहकारिता, कला और सामाजिक सेवा से होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के लिए क्या कर सकते हैं? ये अपनी स्वीकृति दे सकते हैं और स्वीकृति रोक सकते हैं। ये विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित हेतु वापस कर देते हैं, यानी कि पुनर्विचार के लिए ये वापस कर देते हैं। किनको छोड़कर? गैर धन विधेयक। अगर कोई धन विधेयक है तो उसको वापस नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो गैर धन विधेयक को है इसको वापस कर सकेंगे। विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर इसकी स्वीकृति कर सकते हैं और ये अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने देखा है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए राज्यपाल, अभी हमने देखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ये दोहरी भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं? एक राज्य कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं वो कौन है? राज्यपाल होते हैं और केंद्र के एजेंट के रूप में भी ये कार्य करते हैं। किसके कार्य में करते हैं? केंद्र के एजेंट के रूप में ये कार्य करते हैं। देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित होती है। अभी हमने बताया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में ही निहित होती है। देखिए इनका जो अन्य व्यय क्या है? उपलब्धियां, भत्ते तथा पद से संबंधित है। किस पे भारित होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। किस पे होते हैं? राज्य की संचित निधि पर ही भारित होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इनकी जो शक्ति है हमारे विधानसभा में कौन कौन से? शत्रहूत कर सकते हैं, शत्रवसान कर सकते हैं या विघटित कर सकते हैं। क्या? शत्रु बुला सकते हैं या विघटित कर सकते हैं या शत्रवसान कर सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। इनको जो शपथ है कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। किनके द्वारा? यानी कि जहाँ पे इनको राज्यपाल बनाया जाता है तो उस राज्य के जो भी न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा शपथ दिलाया जाता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है इसके तथ्य। देखिए क्या है? राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। क्या है ये? राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। इनकी जो कार्य है क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्त करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले मुख्यमंत्री की सलाह लेते हैं। ठीक है, समझ गए? यानी कि मुख्यमंत्री को तो नियुक्त करते ही हैं, साथ में अन्य मंत्रियों को भी नियुक्ति करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह करने पर, सलाह के पे आधार पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए इनकी जो विशेष और क्या है? राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। देखिए ये पद तक किसको दे सकते हैं? ये राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, यानी कि लिखित लिख कर ये राष्ट्रपति को
अपना प्रत्याग कर सकते हैं। इनकी अर्हताएँ क्या हैं? वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी हो। ये एग्जाम में पूछा गया है कि इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 आयु होनी चाहिए। आप ऐसे ध्यान में रखिएगा। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम कुछ देखते हैं परीक्षोपयोगी योगी कुछ प्रश्न, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 200 में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया, कौन थी? सरोजनी नायडू। आप ध्यान में रखिएगा। देखिए राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, आइए हम लोग देखते हैं क्या है इनकी। देखिए विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस कर देता है, यानी कि वहाँ से पारित तो हो गया है तो वो उस विधेयक को क्या है, ये वापस कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इस पर एक बार आप फिर से विचार करिए। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने हेतु आदेश देना। क्या कर सकते हैं? विधानसभा में सरकार अगर कुछ भी ऐसा होता है तो बहुमत सिद्ध करने का भी आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी विधेयक पर अनुमति देने और रोकने अथवा राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित करने हेतु, यानी क्या है, ये किसी विधेयक को अनुमति देने के लिए या उसको रोकने के लिए या राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित करने हेतु वो कर सकते हैं, उनके पास ये शक्ति है। अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने हेतु भी अपनी इनकी शक्तियां हैं। आप ध्यान में रखिएगा। अल्पमत में, बहुत कम मत में आए हैं तो मुख्यमंत्री को ये निकाल सकते हैं, इनके पास ये शक्तियां, आप ऐसा समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। नेक्स्ट डे मैं कंटिन्यू करूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक